नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बालासोर में हुए हादसे के बाद लगातार बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और इस बीच एक बड़ी खबर से जुड़ी आ रही है। बालासोर रेल हादसे की जांच कर दी गई है। सीबीआई बालासोर ट्रेन हादसे की जांच कर रही है। घटनास्थल पर सीबीआई के 10 अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पिछले 1.5 घंटे से यहां पर जांच चल रही है। घटनास्थल पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। दरअसल बालासोर रेल हादसे की जांच तेज कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब ऐसे में सीबीआई टीम घटनास्थल पर मौजूद है और पिछले 1.5 से 2 घंटे से लगातार वहां पर जांच चल रही है। एक और बड़ी खबर, सीबीआई जांच पर ममता बनर्जी का बयान आया है। सीबीआई आपराधिक मामलों की जांच करती है, मुझे सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। पहले भी सीबीआई जांच का नतीजा नहीं निकला था। ये सच्चाई दबाने का समय नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच के रेल मंत्रालय पर सुझाव पर कहा कि मुझे सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। मैंने 12 साल पहले ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। मैं पीड़ित परिवारों की मदद करना चाहती हूँ, उन्हें दोबारा बहाल करना चाहती हूँ। बनर्जी ने कहा कि मैंने 12 साल पहले ज्ञानेश्वरी रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सैथिया मामले में भी मैंने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीबीआई आपराधिक मामलों की जांच करती है, लेकिन ये दुर्घटना का मामला है, रेलवे सुरक्षा आयोग है, पहले जांच वही करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को सच्चाई पता चले। I also gave Ganeshwari Express to CBI. 12 years over, no result. Shaitya also I gave it to CBI, no result. CBI do the criminal things, but it's the accident things. This is Railway Safety Commission is there. They have to do it first. We want that people should know the truth. It is not a time to suppress the truth. और इस बीच शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आया है। बालासोर ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश है। टीएमसी ने कहा सीबीआई जांच से नहीं निकलेगा नतीजा। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। शुभेंदु अधिकारी ने दरअसल पूरा आरोप टीएमसी पर लगा दिया है। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটাকে আইডেন্টিফাই, ওরা কালকে রাতে থেকে প্যানিক কেন? তো সিবিআই নিয়ে অডিট কেন? তো প্লেস অফ অকারেন্স অন্য স্টেটে, এত প্যানিক কেন? এই কল রেকর্ড ট্যাপিং, কনভারসেশন বিটুইন টু রেসপন্সিবল রেলওয়ে অফিসার্স, এটা যে কত বড় আগামী দিনে স্ক্যাম এক্সপোজ হতে যাচ্ছে তৃণমূল বুঝতে পারবে। ওয়েটিং। तो चलिए बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़े कुछ और जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि इस हादसे में देखिए 275 लोगों की मौत हुई थी, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 275 लोगों की बालासोर हादसे में मौत हुई थी। 1100 लोग ऐसे थे जो कि इस हादसे में घायल हुए थे। 3 ट्रेन दरअसल आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ था। और उसके बाद आपने देखा रेल मंत्री ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की और अब सीबीआई की जो टीम है वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जीआरपी ने स्टेशन मास्टर पर दरअसल एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि इस हादसे पर राजनीति हो रही है। अब इस मामले में सही वजह क्या रही वो जानने के लिए सीबीआई जो है वो घटनास्थल पर पहुंची। आईपीसी की धारा 337, 38, 304 ए और 34 के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है।
पूर्व नियोजित योजना के तहत साजिश का यह मामला है, क्योंकि अब तक इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूर्व नियोजित योजना थी, यानी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत का ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। यानी लापरवाही तो किसी की थी जिसकी वजह से 275 लोगों की जान गई। किसके कार्यकाल में कितने हादसे हुए? नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान 79 रेल हादसे हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि किस रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान कितने हादसे हुए। इन हादसों में 1527 लोगों की मौत हुई थी। जिस दौरान रेल मंत्री नीतीश कुमार थे उस दौरान 1527 लोगों की मौत हुई थी। नीतीश के रेल मंत्री रहते ट्रेन डिरेल होने की 1000 घटनाएं सामने आई थी। अब आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं। लालू यादव के कार्यकाल में 51 हादसे हुए थे। जिस दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे उस दौरान 51 रेल हादसे हुए थे और इन हादसों में 1159 लोगों की मौत हो गई थी। जिस दौरान लालू यादव रेल मंत्री हुए थे उस दौरान लालू यादव के कार्यकाल में ट्रेन डिरेल की 550 घटनाएं हुई थी। और आप देख सकते हैं कि 550 घटनाएं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष सवाल उठा रहा है। ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए 54 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और इन 54 रेल दुर्घटनाओं में क्या त्रासदी रही। देखिए 1451 लोगों की मौत हुई थी जिस दौरान ममता बनर्जी रेल मंत्री रही हैं। यह बताया जा रहा है कि किसके कार्यकाल में कितने हादसे हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दी जा रही है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में 839 घटनाएं हुई थी ट्रेन डिरेल होने की। यह भी हम आपको बता रहे हैं कितनी घटनाएं, कितनी मौत और कितने डिरेल होने के हादसे हुए। अब मोदी सरकार में देखिए 2014 से अब तक 30 रेल हादसे हुए हैं, 30 रेल हादसे। और इसमें हम आपको बता दें कि जानहानि कितनी हुई है। हादसों में 856 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 2014 के बाद से ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अब तक 856 लोगों की मौत ट्रेन हादसों की वजह से हो चुकी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में ट्रेन डिरेल के 428 घटनाएं जो हैं वो अब तक हो चुकी हैं। अब सवाल क्या उठ रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। रेल हादसे पर सियासत क्यों? ममता बनर्जी को सीबीआई जांच पर दरअसल भरोसा नहीं है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उन्होंने कहा सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। बालासोर रेल हादसे के बहाने सियासत की जा रही है। ये सियासत जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी दरअसल आरोप लगा रही है। यानी शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी की साजिश थी। क्या टीएमसी की साजिश से यह हादसा हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने आरोप तो लगा दिया है और एक बड़ा आरोप है कि टीएमसी की साजिश रही। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा ही नहीं है। सीबीआई जांच इस पूरे मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिफारिश की थी और उस सिफारिश के बाद आप देख सकते हैं कि सीबीआई की जो जांच है वो शुरू हो गई है। सीबीआई घटनास्थल पर है, मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन इस बीच सवाल यही उठता है कि आखिर ये सियासत क्यों की जा रही है। एक घटना जिसमें हमने देखा कि इतने सारे लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी है। बीजेपी की ओर से आलोक वत्स जी हैं जो कि राय रखेंगे, वहीं नीरज रॉय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी की ओर से पक्ष रखेंगे। रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए बहुत बड़ा आरोप है, एक घटना जिसमें 275 लोगों की मौत हो गई। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी ने ही ये पूरी साजिश रची है, तो क्या आधार है इस आरोप का? देखिए तारुल जी, पहले तो मैं संवेदना प्रकट करना चाहूंगा जो 270 आदमी मारे गए हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को सदगति दे। साथ ही मैं उड़ीसा के उन वीर जवानों को और उन पुरुषों को, महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उस समय यह हादसा हुआ, उन लोग अपने घरों से निकले और बहुत लोगों की उन्होंने त्वरित मदद करके उनकी जीवन भी बचाने का काम किया और बहुतों को, घायलों को अस्पताल पहुंचाने का भी काम किया। यही होता है एक सामाजिक दायरे में रहकर संवेदना के साथ काम करने का। अब रही बात इस पर जो सियासी जो वार और पलटवार हो रहे हैं, मेरे समझ से इसमें टीएमसी का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमारी तरफ पार्टी से भी इसको उंगली उठा रहा है तो मैं उससे भिन्न हूं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में या तो छेड़खानी हुई या वो ऑटोमेटिक को उसने टर्न मार लिया, जिसके कारण ये
गाड़ी अपने लेकिन अपने आलोक जी, ट्रैक- आप तो कह रहे हैं कि आप इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो बड़ा बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप शुभेंदु अधिकारी के बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखते? मैं टीएमसी को दोषी नहीं मानता। जी उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी का के बयान। किसी बड़े अधिकारी का बयान नहीं है। जी, हमारे साथ नीरज रॉय जी भी हैं। नीरज जी, देखिए आलोक जी साफ कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है। टीएमसी का क्या स्टैंड है इस पूरे पर, और क्यों सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है टीएमसी को? देखिए, हम यहाँ पे बात टीएमसी की नहीं, मैं पूरे देश की जनता की बात करना चाहूंगा। एक आम नागरिक होने के नाते स्वतंत्र हूँ मुद्दों पे बात रखने के लिए। जी, यहाँ पर जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने अभी आंकड़ा दिखाना शुरू किया था कि ममता बनर्जी के शासन में, लालू यादव जी के और नीतीश कुमार के शासन में, जी। लेकिन आपने ये दिखाना बंद नहीं दिखाया है आपने कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी के भी शासनकाल में कार्यक्रम रेल दुर्घटना हुई थी, 142 मौत हुई थी, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिए थे। नीतीश कुमार जी भी इस्तीफा दिए हुए थे। पिछले 4 सालों में देखा जाए तो 51,000 बार जो है सिग्नल फेल हुआ है। इसमें जो डीरेल की आपने चर्चा किया है, इस सरकार का आपने नहीं बताया है। पिछले 4 सालों में 1129 बार डीरेल हुआ है, इतनी घटनाएं घटी हैं। अब यह है कि क्या सीबीआई जांच लगाकर मुख्य जो उसमें आरोपी है, जो वजह है, क्या उससे किनारा पाया जा सकता है? नैतिकता के आधार पर किसी के ऊपर आरोप लगाने की बजाय इस जो सरकार है, जो जनता की सरकार है, इस सरकार के रेल मंत्री को उस पर इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा दे देने से सभी लोग जीवित नहीं हो जाते हैं, लेकिन अपनी सरकार की कमियां उजागर होती हैं। इसके लिए रही बात सीबीआई जांच की, आपने कहा सीबीआई जांच की बात है, तो सीबीआई जांच से तो जब हुई, बंगाल में इतनी हिंसा जब हुई, तब तो ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। बंगाल के ओहो, क्या बात करती है चारों। बंगाल में हिंसा होना और यहाँ पर ट्रैक जो है, आपने देखा कि जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ नैतिकता की बात कर रही हूँ। इस हादसे में आपका जो स्टैंड है वो तो मैं सुन रही हूँ। नैतिकता की आपने बात करी है। मणिपुर हाल ही में जला है, वहां पर कोई कर्नाटक में चुनाव लड़ने के अलावा मणिपुर पे कोई बात करना उचित नहीं समझा। अभी 1 हफ्ता पहले, पिछले हफ्ते जाकर हमारे देश के गृह मंत्री जी वहां पर दोषियों को नहीं बख्शेंगे बात बोलकर आए हैं। तो इस भारत की राजनीति में नैतिकता के लिए जो वर्तमान में चीजें होती है, इस पर प्रकाश डालने की ज्यादा जरूरत होती है। हिंसा पीछे की चीज है। 280 से ऊपर मौतें अभी हुई हैं। 126 के स्पीड से ट्रेन चल रही है। लूप लाइन में ट्रेन कैसे चली जा रही है, यह जांच का विषय होना चाहिए। यह चीजें जो है कि आप दूसरे को दोषी देकर वर्तमान के दोष को छिपा दें, यह नैतिकता नहीं होती है। रही बात टीएमसी की, तो टीएमसी का काम है, राजनीतिक पार्टी है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी एक आरोप जीवी की तरह आरोप लगा रहे हैं। यह बेशर्मी की हद है कि एक पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि उसमें उतनी बड़ी साजिश किया गया। अगर साजिश भी टीएमसी ने किया है तो देश की सरकार क्या कर रही है? उनके पास सबूत है, उसको ले। जो साजिश करता है उसको तुरंत जेल में। जनता से बढ़ के कुछ नहीं होता है। जनता है तभी देश है, तभी रेल मंत्री, तभी प्रधानमंत्री, तभी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जनता और देश हमारा सुरक्षित है, तभी हम लोग यहाँ पर बैठ के बिल्कुल, जनता जनार्दन से ऊपर कोई नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। मैं रुद्र प्रताप जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी इस सियासत पर, ये जो बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। देखिए, ये तो पूरी तरह से सियासी बयानबाजी ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कोई हादसा हो गया है तो अब उसमें कुछ तो गलतियां रही होंगी और उसकी जांच होकर के और उसका निष्कर्ष निकल करके आएगा। तब तक सबको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार हो या कोई व्यक्ति हो वो जानबूझ करके ऐसा कोई हादसा करवा रहा है और जिसमें इतने लोगों की जान जा रही है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों का काम सिर्फ राजनीति करना इस तरह से यही नहीं रह जाता है, क्योंकि उनको इसकी गंभीरता को भी समझना पड़ेगा। और उसकी गंभीरता ये है कि सबसे पहले जो जरूरी चीजें थी वो मुहैया कराई गई। या जैसे मान लीजिए कि चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो, जिस तरह से उन लोगों ने मदद किया, ये बहुत तारीफ का विषय है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। लेकिन अब उसके बाद आप एक हादसे पर राजनीति करने की वजह ढूंढ रहे हैं, तो ये गलत बात है। और इस चीज से राजनीतिक पार्टियों को इसलिए बचना चाहिए क्योंकि राजनीति करने के आपके पास बहुत सारे मौके मिलेंगे, उस पर आप राजनीति करते रहिए। अब जांच होगी, जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी उसको आप
पहले उसको देखिए, उसको समझिए। अब एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अभी आप बताइए, बिल्कुल बयानबाजी का ये दौर भी नहीं है, इतने सारे लोगों की देखिए जान जा चुकी है, संवेदनशीलता की बहुत ज्यादा जरूरत है। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, शुभेंदु अधिकारी का ये निजी बयान हो सकता है, पार्टी का ये बयान नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी का बयान नहीं है, आप राजनीतिक पार्टी से आते हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी से आते हैं, फिर ऐसे वक्त में ऐसा बयान देना, और टीएमसी देखिए सीबीआई की जांच पर भी भरोसा नहीं कर रही है, ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही है कि क्यों जांच करा रहे हैं, आपराधिक मामलों की जांच की जाती है, सीबीआई से जांच क्यों करा रहे हैं आप? फिर ये बात अगर ममता जी कह रही हैं तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है, गलत जानी। आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि कौन से लोग थे जो इसमें जो ये गलती का हुआ, लेकिन उसकी पुष्टिकरण के लिए एक और एजेंसी उसको और जांच कर ले और दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। ये इस तरीके का दोष राष्ट्रद्रोह का मामला है। इतने लोगों की जानें गई, इतने लोग घायल हुए, इतनी क्षति हुई रेलवे की, तो इसकी अगर कोई न्यायिक जांच सीबीआई जो सबसे स्वतंत्र और स्वच्छ एजेंसी माना जाता है हिंदुस्तान में, और पहली बार चारुल जी इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई रेल हादसा हुआ है तो वहां पर प्रधानमंत्री गए हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने खुद घटनास्थल पर जाकर सारी चीजों को जायजा लिया और संवेदनशीलता के साथ उस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रेल मंत्री वही जमे पड़े हैं जब से ये हुआ है। ये हिंदुस्तान में ऐसी कवायद कभी नहीं हुई थी, इतना संवेदनशील तरीके से किसी घटना को किसी भी सरकार ने और किसी भी रेल मंत्री ने नहीं दिया। तो हम उसके प्रति सजग हैं और हमारे रेजिम में सबसे कम रेल हादसा हुआ, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगी तो बहुत कम रेल हादसा हुआ है। और जिस गति से रेल स्टेशन का उदारीकरण हुआ है, किस गति से बोगियों का चेंजेस हुआ है, किस गति से ट्रैक बदले गए हैं, जिस गति से नई नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस गति से यहाँ साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है, ये सब अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है। नीरज जी, आलोक जी कह रहे हैं अभूतपूर्व काम हुआ है उनके कार्यकाल में, आप खामखा सवाल उठा रहे हैं। नहीं, एकदम आलोक जी सही कह रहे हैं कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्रधानमंत्री 15 मिनट के लिए गए हैं और वहां पर घटना स्थल पर निरीक्षण करने गए और बड़े बड़े कूलर लगवाकर 15 मिनट बैठे हैं और मोदी मोदी का नारा लगवाए हैं। ये तो अच्छी चीज है कि वहां पे भी मार्केटिंग ब्रांडिंग इनकी चल रही थी। और आलोक जी अभी कह रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहली बार देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री गया है। भाई प्रधानमंत्री का जाना और आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है आलोक जी, जितना कि उस घटना के दुर्घटना में लिप्त लोगों को पकड़ के जनता के सामने लाना जरूरी है। और यह चीजें कितनी भी एजेंसियों को लगा दी जाए यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो बयानबाजी आज फिर यह राजनीतिक बयान बन के न रह जाए कि कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। सनद रहे आपको भी आलोक जी, 51,000 बार 4 सालों में सिग्नल फेल हुआ है, आपने कहा हादसा नहीं हुआ। 1129 बार ट्रेन डिरेल हुई है, या आप ही के 4 सालों की मैं कहानी कह रहा हूं, 9 सालों की नहीं। यह चीजें जो है ना, एक व्यक्ति की ब्रांडिंग में जोर लगाने से ज्यादा जरूरी होता है कि देश की जनता की समस्याओं का निराकरण हो, यह ज्यादा जरूरी है। रही बात टीएमसी, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, इसमें कोई चीज नहीं, लेकिन जनता जनार्दन है। जनता की लाश पे आप राजनीति न करें और यह चीजें सियासी चीजें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गई थी वहां पर, तो क्या वो भी ब्रांडिंग के लिए गई थी? हाँ, कूलर लेके वो भी गई थी ना, वाटर कूलर क्या वो ब्रांडिंग गई थी? क्या वो भी ब्रांडिंग के लिए गई थी? हाँ, ममता बनर्जी गई थी। तो बताइए कहाँ पे ममता बनर्जी जिंदाबाद लगा है और 15 मिनट रुकी है और वाटर कूलर में रही है, यह बताइए ना आप। यह चीजें जो आप इतना आप लोग देखिए, जारोल भाजपा के प्रवक्ता देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब कर रहे हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन आप न्यूज एजेंसी से हैं, एंकर हैं, आप देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब मत करिए एक मुख्यमंत्री से तुलना कर। देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री सवाल कर लूंगी नीरज जी, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए।
नहीं मैं बेफिक्र हूँ, मैं बेफिक्र हूँ, तभी मैं देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को समझता हूँ। एक मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल होता है देश का प्रधानमंत्री। कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है, नहीं बिल्कुल नहीं गया है। आज तक तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ है कि दोषियों को बख्शने का नाम लेकर। ये वही भारतीय जनता पार्टी है चारों, यही भारतीय जनता पार्टी है कि जब विपक्ष की सरकार रहा करती थी तो दिन भर ये लोग रेल पे बैठते थे, मोदी की लोकप्रियता पे बैठते थे कि ट्रेन हादसा और प्रधानमंत्री का हम इस्तीफा मांग ले। क्या बात करते हैं, नहीं किया आजादी के बाद। ऐसा प्रधानमंत्री होना भी नहीं चाहिए आप लोग की। हर चीज व्यक्ति की ब्रांडिंग करने के लिए आप लोग पूरा जोर शोर लगा दे रहे हैं। इससे बेहतर क्या चाहिए आप लोगों को भक्ति के लिए। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद जी की बातें अच्छी लग रही है। उन्होंने कहा था कि अंधभक्त होने के लिए प्रचंड मूर्ख का होना अनिवार्य है, तो वही आप लोग यहाँ पे साबित कर रहे हैं। वहाँ पे पीड़ित आलोक जी, नीरज जी, आलोक जी, नीरज जी, देखिए आप दोनों राजनीतिक पार्टी से हैं, आप लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं। मैं फिलहाल रुद्रप्रताप प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके का अनर्गल बातें करना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भाई प्रधानमंत्री जी क्या है, भगवान है क्या प्रधानमंत्री जी? जो खामियां रहेंगी जनता पूछेगी नहीं क्या, बोलेगी नहीं क्या कि मैं अगरबत्ती उठाकर दिखाऊं? प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, वही सृष्टि की रचना हो गई। ये क्या बात होती है? प्रधानमंत्री जी गए हैं, 15 मिनट के लिए गए हैं, वहां पे एसी और कूलर लगा के बैठे हैं, ये शर्म की बात नहीं है। आप गए वहां पे हालात का जायजा लेने, आप पटरी पर देखिए, जहां पर 100 पे पड़ा हुआ है वहां पे आपको घूमना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ देंगे तो हम राष्ट्रद्रोही हो गए, प्रधानमंत्री जी पे सवाल उठा दे तो हम क्या हो गए? आप समझ नहीं सकते, आतंकवादी बना देंगे, हर एक चीज आप बोलते रहेंगे। आरोप जीवी है महाराज, इससे आप लोग पीछा छोड़ाइए अपना। सरकार आप हैं तो सत्ता से सवाल पूछना नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है। ये बात नहीं है कि आप जो बोलेंगे वही चीज मान लेंगे। नीरज जी, आलोक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही है, आप लोग अपनी अपनी पार्टी की यहाँ पर अच्छाइयाँ गिनवाने लग जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये। मैं एक छोटा सा हो गया सर, हो गया सर, हो गया नीरज जी, हो गया, आलोक जी, हो गया। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन रुद्रप्रताप जी, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है लेकिन हल कुछ नहीं निकल रहा, क्या कहेंगे? एक बहुत छोटा सा रिएक्शन सर आपका लास्ट में। देखिए पूरी राजनीतिक बयानबाजी है, क्योंकि देखिए हादसे के बाद जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने पूरी तन्मयता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ किया है। अब जैसे मान लीजिए कि उड़ीसा में हादसा हुआ, तो उड़ीसा के भी तो मुख्यमंत्री हैं, उनके तो बयानबाजी नहीं हो रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री को एक राजनीतिक मुद्दा चाहिए, और मुद्दा तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। अब प्रधानमंत्री न जाए तो मुद्दा है, प्रधानमंत्री जाए तो मुद्दा है, रेल मंत्री जाए। किसी के इस्तीफे से अगर समस्या का समाधान निकलता है, और राजनीति में अगर इस्तीफे नैतिकता के आधार पर होने लगे, तब तो इस देश में राजनीति ही नहीं होगी। किसने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है? तो सवाल ये है ना कि जो घटना होने के बाद जो सबसे जरूरी चीज थी कि उसकी कितने जल्दी से उन चीजों को किया जाए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कितनी अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज किया है, जितनी भी उनकी सुविधाएं थी उन्होंने मुहैया कराया। उन्होंने तो केंद्र सरकार पे आरोप नहीं लगाया। बंगाल की सरकार ने ऐसा क्या किया है कि जिसको उसको आरोप लगाना पड़ रहा है? तो सवाल ये है कि मुद्दे आपको राजनीति करने के लिए बहुत सारे मिलेंगे, उस पर बिल्कुल यही सवाल है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जहां जान जा रही है लोगों की, वहां पर आकर ऐसी सियासत क्यों? बहुत शुक्रिया आप सभी का, रुद्रप्रताप जी, नीरज जी, आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।